नमस्कार। आज मैं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कहानी धिक्कार का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि अगर तुम यह समझ रही हो कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है तो यह तुम्हारा भ्रम है। मित्रों, आगे की कहानी प्रस्तुत करने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुरोध कर रही हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं पूरी कहानी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रस्तुत है आगे की कहानी। संसार में कम से कम एक मनुष्य ऐसा है जिसे तुम्हारे प्राण अपने प्राणों से भी प्यारे हैं। सहसा गोकुल आता हुआ दिखाई दिया। मानी कमरे से निकल गई। इंद्रनाथ के शब्दों ने उसके मन में एक तूफान सा उठा दिया। उसका क्या आशय है यह उसकी समझ में न आया। फिर भी आज उसे अपना जीवन सार्थक मालूम हो रहा था। उसके अंधकार में जीवन में एक प्रकाश का उदय हो गया। इंद्रनाथ को वहां बैठे और मानी को कमरे से जाते देखकर गोकुल को कुछ खटक गया। उसकी त्योरियां बदल गई। कठोर स्वर में बोला, तुम यहाँ कब आए? इंद्रनाथ ने अविचलित भाव से कहा, तुम्ही को खोजता हुआ यहाँ आया था। तुम यहाँ न मिले तो नीचे लौटा जा रहा था। अगर चला गया होता तो इस वक्त तुम्हें यह कमरा बंद मिलता और पंखे के कड़े में एक लाश लटकती हुई नजर आती। गोकुल ने समझा यह अपने अपराध को छिपाने के लिए कोई बहाना निकाल रहा है। तीव्र कंठ से बोला, तुम यह विश्वासघात करोगे? मुझे ऐसी आशा न थी। इंद्रनाथ का चेहरा लाल हो गया। वह आवेश में खड़ा हो गया और बोला, न मुझे यह आशा थी कि तुम मुझ पर इतना बड़ा लांछन रख दोगे। मुझे न मालूम था कि तुम मुझे इतना नीच और कुटिल समझते हो। मानी तुम्हारे लिए तिरस्कार की वस्तु हो, मेरे लिए वह श्रद्धा की वस्तु है और रहेगी। मुझे तुम्हारे सामने अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं, लेकिन मानी मेरे लिए उससे कहीं पवित्र है जितनी तुम समझते हो। मैं नहीं चाहता था कि इस वक्त तुमसे ये बातें कहूँ। इसके लिए और अनुकूल परिस्थितियों की राह देख रहा था, लेकिन मामला आ पड़ने पर कहना ही पड़ रहा है। मैं यह तो जानता था कि मानी का तुम्हारे घर में कोई आदर नहीं, लेकिन तुम लोग उसे इतना नीच और त्याज्य समझते हो, यह आज तुम्हारी माताजी की बातें सुनकर मालूम हुआ। केवल इतनी सी बात के लिए कि वह चढ़ावे के गहने देखने चली गई थी, तुम्हारी माता ने उसे इस तरह बुरी तरह झिड़का जैसे कोई कुत्ते को भी न झिड़केगा। तुम कहोगे, इसमें मैं क्या करूं? मैं कर ही क्या सकता हूं? जिस घर में एक अनाथ स्त्री पर अत्याचार हो, उस घर का पानी पीना भी हराम है। अगर तुमने अपनी माता को पहले ही दिन समझा दिया होता तो आज यह नौबत न आती। तुम इस इल्जाम से नहीं बच सकते। तुम्हारे घर में आज उत्सव है। मैं तुम्हारे माता पिता से कुछ बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे कहने में संकोच नहीं है कि मानी को मैं अपने जीवन सहचरी बनाकर अपने को धन्य समझूंगा। मैंने समझा था अपना कोई ठिकाना करके तब यह प्रस्ताव करूंगा, पर मुझे भय है कि और विलंब करने में शायद मानी से हाथ धोना पड़े। इसलिए तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को चिंता से मुक्त करने के लिए मैं आज ही यह प्रस्ताव किए देता हूँ। गोकुल के हृदय में इंद्रनाथ के प्रति ऐसी श्रद्धा कभी न हुई थी। उस पर ऐसा संदेह करके वह बहुत ही लज्जित हुआ। उसने यह अनुभव भी किया कि माता के भय से मैं मानी के विषय में तटस्थ रहकर कायरता का दोषी हुआ हूँ। यह केवल कायरता थी और कुछ नहीं। कुछ झेंपता हुआ बोला, अगर अम्मा ने मानी को इस बात पर झिड़का तो वह उनकी मूर्खता है। मैं उनसे अवसर मिलते ही पूछूंगा। इंद्रनाथ, अब पूछने पाछने का समय निकल गया। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मानी से इस विषय में सलाह करके मुझे बतला दो। मैं नहीं चाहता कि अब वह यहाँ क्षण भर भी रहे। मुझे आज मालूम हुआ कि वह गरुड़ी प्रकृति की स्त्री है और सच पूछो तो मैं उसके स्वभाव पर मुग्ध हो गया हूँ। ऐसी स्त्री अत्याचार नहीं सह सकती। गोकुल ने डरते डरते कहा, लेकिन तुम्हें मालूम है वह विधवा है। जब हम किसी के हाथों अपना असाधारण हित होते देखते हैं तो हम अपनी सारी बुराइयां उसके सामने खोलकर रख देते हैं। हम उसे दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी इस कृपा के सर्वथा योग्य नहीं। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, जानता हूँ, सुन चुका हूँ, और इसीलिए तुम्हारे बाबूजी से कुछ कहने का मुझे अब तक साहस नहीं हुआ। लेकिन न भी जानता तो भी इसका मेरे
निश्चय पर कोई असर न पड़ता। मानी विधवा ही नहीं, अछूत हो, उससे भी गई बीती अगर कुछ हो सकती है वह भी हो, फिर भी मेरे लिए वह रमणी रत्न है। हम छोटे छोटे कामों के लिए तजुर्बेकार आदमी खोजते हैं, जिसके साथ हमें जीवन यात्रा करनी है, उसमें तजुर्बे का होना ऐब समझते हैं। मैं न्याय का गला घोटने वालों में नहीं। विपत्ति से बढ़कर तजुर्बा सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। जिसने इस विद्यालय में डिग्री ले ली, उसके हाथों में हम निश्चित होकर जीवन की बागडोर दे सकते हैं। किसी रमणी का विधवा होना मेरी आंखों में दोष नहीं, गुण है। गोकुल ने पूछा, लेकिन तुम्हारे घर के लोग? मित्रों, अब आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।